दशहरा का मतलब यही होता है कि बुराई का अंत हो और हर घर में खुशी लौट कर आए। तो दोस्तों, आप जानते हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक खुशी का लहर है कि हर घर में ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो। आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने संघर्ष करके इस देश को आज़ाद कराया और आज हम स्वतंत्र देश के आज़ाद नागरिक हैं। तो उसी तरह से अगर आपको ओल्ड पेंशन, जो हमारा बुढ़ापा का कवच है, जो ओल्ड पेंशन सुरक्षा का कवच है, जो हर कर्मचारी यही चाहता है कि ओल्ड पेंशन का कवच हर हाल में मिलना चाहिए, बुढ़ापे की लाठी हर हाल में मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि जमाना धीरे धीरे बदल रहा है और ये भी मैं बताने वाला हूं कि मोदी सरकार वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव, कुछ संशोधन करने वाली है। क्या संशोधन करने वाली है, इसलिए ही मैं बहुत ही बड़ी आपके लिए ये खबर लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि दशहरा जो होता है वो होता है कि बुराइयों की हार हो और अच्छाई की जीत हो, उसीलिए दशहरा मनाया जाता है। इसी तरह से आप जानते हो कि चाहे कोई भी हो, अगर कड़ी संघर्ष की मेहनत करता है तो उसको सफलता जरूर मिलती है। उसी तरह से वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा अगर संघर्ष चल रहा है तो कर्मचारी और सरकार के बीच है। अब आप जानते हो कि सरकारी कर्मचारियों के ही बीच नहीं, हर मजदूर, हर दुकानदार और हर किसान का बेटा भी पढ़ रहा है तो वो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा है। जब सरकारी नौकरी करेगा तो वो जब न्यू पेंशन स्कीम में आएगा, जब पता चलेगा कि मैंने अगर समय रहते अगर न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया होता या सरकारी कर्मचारी का साथ दिया होता तो आज मुझे भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती। अब मैं बताना चाहूँगा कि संघर्ष कभी हारता नहीं है, हर कर्मचारी यही चाहता है। हर कर्मचारी, हर युवा, नौजवान जो पढ़ रहा है, जो शिक्षा, जो अपनी एजुकेशन, जो अपनी नौकरी के लिए कर रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि 2023 का जो ये अंतिम साल चल रहा है वो बहुत ही बड़ा कड़ा संघर्ष आपको देने वाला है। और 2024, अगर 2024 और 23 का ये अंतिम जो महीने हैं, अगर इसमें आपका संघर्ष कामयाब हुआ तो जरूर मैं कहता हूं कि 2024 में भी 5 राज्यों का जो चुनाव होगा उससे पहले ही आपकी ओल्ड पेंशन बहाल हो जाएगी। परंतु आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कैसे करनी होगी मैं बताना चाहूँगा। जानते हो कि हर मजदूर का, हर दुकानदार का, हर किसान का बेटा पढ़ना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है और वो इसलिए कि वो नौकरी करना चाहता है, अपने परिवार की, स्वयं की परवरिश करना चाहता है और वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहता है। तो यही बड़ी है। आज 1 लाख रुपए का कोई मोल नहीं, परंतु पहले 100 रुपये का बड़ा कीमती होता था। 100 रुपये बहुत ही बड़ा रुपया होता था, परंतु धीरे धीरे अब पैसा इतना हो गया है। फिर भी देश में कुछ आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन चालू की गई तो देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, बहुत ही और भी बहुत ही पॉपुलर लोग हैं, उतने ही पॉपुलर हमारे विजय बंधु जी हो चुके हैं। विजय बंधु जी भी एक प्रधानमंत्री से कम नहीं है। आज की तारीख में हर कर्मचारी, हर युवा, हर किसान का बेटा, हर मजदूर का बेटा के दिल दिमाग में एक है कि विजय कुमार बंधु जैसा नेता नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी की छवि है विजय कुमार बंधु में और MOPS की जो स्थापना की है वो बहुत ही बड़ी कारगर साबित होगी, इतिहास रचेगी। अगर 5 राज्य में मैं ये नहीं कहूँगा कि जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, आपका परिवार का विधायक हो, आपका क्षेत्र का कोई भी चुनाव लड़ रहा हो तो उसको वोट दीजिए। वोट देने का अधिकार सबको है, किसी को भी वोट आप देख सकते हो, किसी को भी आप दे सकते हो वोट। परंतु अगर कर्मचारी ये चाहेगा कि मुझे केवल ओल्ड पेंशन के लिए ही वोट करना है, सरकारें तो हर 5 साल में बदलना रहना है, तो अगर कर्मचारी का परिवार साथ मिल गए तो करोड़ों में जनसंख्या हो जाती है। तो मोदी सरकार को डर है, बौखलाया हुआ है कि ओल्ड पेंशन चालू करने पर मजबूर है। इसलिए क्योंकि 2023 में जो चुनाव का नतीजा आएगा वो ओल्ड पेंशन के रूप में और संघर्ष के रूप में आएगा। उसी तरह से 2024 में भी 5 राज्य के चुनाव भी है और 2024 के फरवरी में भी बहुत बड़ा बजट भी है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद में लोकसभा चुनाव है 2024 में, जिसकी निगाह सभी पार्टियों की रहेगी। इसलिए जो भी पार्टी ये चाहेगी कि OPS बहाल करेगी, वही देश पर पार्टी राज करेगी। तो दोस्तों, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी संघर्ष हो OPS के लिए, जहाँ भी एकता हो, जहाँ भी संगठन को मजबूत करना हो,
आपको हर हाल में उस संगठन का एक तिनका भी अगर आप इकट्ठा करके संगठन मजबूत करते हो तो ये आपके पक्ष में बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसा ना सोचे कि मेरे जाने से क्या होगा, वहाँ तो हजारों लाखों आदमी है। तो अगर आप जैसे हर कर्मचारी ऐसा सोच लेगा तो ओपीएस का जो माहौल बन रहा है वो बिगड़ते भी देर नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ओपीएस है तो मुमकिन है, देश है तो ओपीएस है। इसलिए ओपीएस के लिए संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों संशोधन होना तो होगा ही, संशोधन होगा, आपकी जो संघर्ष है वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।